बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 77th एपिसोड, सुंदरकांड भाग 12। बहुत से कपिकुंज हर्ष से उल्लासित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरे छलांग भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में हमारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर से लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारे पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी के दर्शन करके आए और अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे। यह भी सौभाग्य का विषय है। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत से वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान और यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए अंगद ने प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा और महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्र गिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जामवन ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपि, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वह वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव रखते हैं? ये सब बात हमें ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे का कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। जामवन के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच आ गया। उन्होंने सीता देवी को मनी मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि एक परम मनोहर दिव्य स्वर्णमय शिखर प्रकट हुआ है, जो मेरी राह रोककर खड़ा है और मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम स्वर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही वह महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्र टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो। मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर से निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। वह समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब और विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से सब सहस्त्र पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया।
बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया, जिससे मेरे पंख बच गए। अंत शत्रु दमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता में कार्य करने में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और इंद्र तुल्य पराक्रमी है। महामना मैनाक की ये बात सुनकर मैंने अपने कार्यों ने बताया और उनसे आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया था, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उनके उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल के बड़े वेग से उस पर पथ पर चल पड़ा। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसे कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनती भाव से उनके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर ये बोला, देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंड काटने आए थे। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री राम जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्यास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। मेरा ऐसे कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा, उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में उसे द्योड़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह में शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया और उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदय नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। महाभाव वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी बुरी बुरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। अंत में 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु मेरी गति रोक दी गई थी। ऐसा कोई प्राणी मुझे नहीं दिखाई दिया। तब मेरे मन में चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन विघ्न पैदा हो गया जिसका यह रूप नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच में मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़ी जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही, विशालकाय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहा पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसके मन की उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। परंतु उसका विशाल और भयानक भू भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना और मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते ही मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपने दोनों बाहें शीतल हो जाने के कारण समुद्र जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की एक सौम्य वाणी सुनाई दी, अहो, इस सिंह का नाम वाले भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। वह उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वत मालाओं से मंडित समुद्र का दक्षिण किनारा देखा, जहाँ लंका पूरी बसी हुई थी।
सूर्यदेव के अस्ताचल हो चले जाने पर मैंने राक्षसों के निवास स्थान को भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वह भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। वह यह देख मेरे बाएं हाथ मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदेश काल के पुरी के भीतर प्रवेश हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम परस्त राक्षसों पर पुनः विजय प्राप्त कर लोगे। वह सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतपुर में पहुंचने पर मैंने बहुत सुंदर कटी प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कोई पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम ग्रहोद्यान देखा, जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे पर लांघकर मैंने उस ग्रहोद्यान को देखा, जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच मुझे एक बहुत लंबा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने स्वर्णमय कदली वन देखा और उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी के दर्शन हुए। वह सदा 16 वर्ष की अवस्था में युक्त दिखाई देती है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी दुर्बलता उनके मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहने हुई है और उनके केश धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वह अपने स्वामी के ही चिंतन में तत्पर है। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर और कुरूप राक्षसियां उनको चारों ओर से घेरकर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत से बाघिने किसी हरनी को घेरे हुए हैं। मैंने देखा वह राक्षसियां बीच में बैठी थी और राक्षसियां उन्हें बार बार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भावना से अपने पति के चिंतन में तल्लीन थी। धरती ही उनकी शैया थी। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूखकर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए थे। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वह मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रता पूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। इतने में ही रावण के महल से करधनी और नुपुर की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन शिंशंपा अशोक वृक्ष में छुपा बैठा रहा। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। वह अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखीनी तपस्विनी सीता के सामने जो 10 मुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विद्या कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी अपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो ये उत्तम वचन कहे, नीच निशाचर, अतिम तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है? मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक है। जनक नंदिनी
कि ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठे। उनकी क्रूर आंखें फड़फड़ाकर दिखता हुआ दाहिना मुक्का तानकर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने में ही उन स्त्रियों के बीच से एक दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमन करो। जानकी नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदर नहीं है। प्रभु, देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों की कन्या है, इसके साथ रमन करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदनंतर वह सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गई। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरता पूर्वक वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी, परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गरजना तरजना सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गरजना और सारी चेष्टाओं का व्यर्थ हो जाने पर उन मांस बख्शिनी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी के महान निश्चय कह सुनाया। फिर वह सब के सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश और उद्योग शून्य हो निद्रा से वशीभूत होकर सो गई। उन सबके सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणा पूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। उन राक्षसों के बीच से त्रिजटा नामक राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारी नेत्र वाली सीता को नहीं। ये राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा। वह राक्षस के विनाश तथा सीता देवी के पति के विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ है। अंत हम लोग विदय नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेंगी। तब लज्जावली बाला सीता पति के विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच्ची होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसे दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गई। मैंने मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राज ऋषियों की स्तुति से वशीभूत मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और वह मुझसे बोली, कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है और यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, यह सब मुझे बताओ। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पति श्री राम सहायक एक भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज है, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मैं सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्विनी, पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्री राम ने पहचानने के लिए अंगूठी तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी यह बात सुनकर सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। तब मैंने उन सीता सावधी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, यह उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाभाव श्री राम तुम्हारा विषय आदर करेंगे।
ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दे दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्ता परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए। यदि इनके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के वन को उजाड़ना आरंभ किया। जहाँ पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वन खंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वह सब इधर उधर जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षसा ये दुरात्मा वानर ने अपने बल पराक्रम से कुछ भी न समझकर इस दुर्गम परम दानव को उजाड़ डाला है। यह सुनकर राक्षस आज अपने मन को अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। वह हाथों में शूल और मुद्गर लिए आए और उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उन प्रांत में एक परित से उन सबका संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए और रावण को सारी समाचार दी। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रसाद को, जो लंका के सबसे सुंदर भवन था और जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जितनी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त करके बेटे जाम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान और युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु उन्हें भी मैंने यमलोक भेज दिया। समरंगन में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उनको भी मैंने परास्त कर दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्षय को मैंने पीस डाला। अक्षय कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजा। उनके साथ आई हुई सारी सेना और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने उस महाबली वीर को अनेक मत वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा कि मेरी सारी सेना कुचल डाली गई, तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अंत उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चढ़ाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से बांध दिया। इस तरह मुझे पकड़कर वह रावण के समीप ले गए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वासुदेव का औरस पुत्र हूँ, वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारे कुशल पूछी है और तुम्हें सेना के लिए यह धर्म और अर्थ और काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्य वृक्षों से हरे भरे ऋषि मुख पर्वत पर निवास करता था,
उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उनके उद्धार के कार्य में सहायक करके तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया। अंत हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है, यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना संहार नहीं करते तब तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ज्ञात नहीं है? ये वही वानर है जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। तुम मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। तब उनके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। अपनी इस दृष्टि के आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसका वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसे कहने पर रावण ने उन राक्षस को आज्ञा दी, आज इसकी पूंछ ही जला दो। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ पे सब ओर से सूत्री की रस्सियां तथा रेशमी और सूत कपड़े लपेट दिए और उसे बांधने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काट के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बंधे और कसे जाने पर मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने में ही अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलय अग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गौरव सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा कि लंका को कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जो जला ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है। अंत अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। अपने इस कार्य से मैंने श्री राम का कार्य निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैंने बड़ी चिंता में हो गया। इतने में आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी आग से नहीं जली है। तत्पश्चात मैं पुनः विदय नंदिनी के दर्शन किए और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। हनुमान जी ने कहा, मैं अकेला ही राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप लोग जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। हनुमान जी की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया है और वे बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम में कोई नहीं मार सकता। इस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने
देवताओं की विशाल सेना को मथकर अमृत पी लिया था। यह ही दोनों यदि क्रोध में भर जाए तो हाथी घोड़े तथा रथों सहित समुद्र लंका का नाश कर सकते हैं, भले ही सब वानर बैठे रहें। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों का जानने वाले आप जैसे वीर की सहायता मिल जाए तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवता और दैत्य सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। निशाचर समुद्र सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके और सीता को साथ ले सफल मनोरथ और प्रसन्नचित होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चले। कपिवरों, हम जनक श्री किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दे। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। इसके बाद लौटकर श्री राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव के दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बवन ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस साथ की बात की। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमान की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव और परम बुद्धिमान भगवान राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले भी चले तो निर्वशेष श्री राम अपने कुल के व्यवहार के स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम सभी प्रमुख वानर शिरोमणि के सामने स्वयं ही सीता को जीतकर लाने की प्रतिज्ञा की है, इसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अंत वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया सारा कार्य निष्फल हो जाएगा। श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चले जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसा देखते हो या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है। हम इसे न कर सके ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसे निश्चय हो उसी के अनुसार हमें कार्य सिद्ध करना चाहिए। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानर और महाकपि हनुमान ने भी जाम्बवत की बात मान ली। फिर वह सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वतों के समान विशालकाय और बड़े बड़े मद गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए जा रहे थे। उस समय सिद्ध और भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपने दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। आकाश में छलांग लगाते हुए वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वात सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिशेष महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करता था। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावने के पास पहुंचकर वह सभी वानर वहां के मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो उठे। तब हर्ष से भरे हुए और मधु के समान पिंगल वन वाले उन वानरों ने उस मान मधुवन को देखकर कुमार अंगद ने मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बवन आदि बड़े
बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान वाली पुत्र हनुमान अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड के समान वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फल फूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने पर सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वह आनंद मग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई एक दूसरे के पास जाके मिलता, कोई आपस में विवाद करता, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ता और वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गरजना करता हुआ आता। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मंदोमद होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। तदनंतर मधुवन के फल और फूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों और फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानरों को बड़ा क्रोध हुआ और उन वानरों को वैसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया हो उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उन वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू करी। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को उन दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे। तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी और उनकी दृष्टि नहीं गई। अंततः वे सब निर्भय होकर इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वह वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बटकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों से लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। जय श्री राम।